तो गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थानों पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें। 27 महीने से ऊपर हो गया है तब उसका दाह संस्कार होगा और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें और केवल ब्राह्मणों को केवल बालकों को ही भोजन करावें। बच्चा है तो केवल बच्चों को ही। गर्भ के नष्ट होने पर माने गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व अवस्था वाले बच्चे की स्थिति में मरने पर उसके लिए दूध का दान करें। आपको मालूम है यही घटना का उल्लेख अश्वत्थामा वाला है प्रसंग। उसको जो है उसकी माँ सब बच्चे की हमने दूध पी करके आते हैं और अश्वत्थामा चूंकि वो लोग की आर्थिक स्थिति ठीक थी नहीं तो उसकी माँ क्या करती थी, कृपी नाम था उनका, वो क्या करती थी कि बच्चे को चावल को भिगो करके उसको पीस करके जैसा शक्कर मिला करके उसको देती थी दूध ना। संतुष्ट था अश्वत्थामा। एक दिन क्या हुआ, किसी बच्चे का इसी प्रकार से वो हुआ होगा तो दूध जो है उन्होंने बांटा, दूध में इस बच्चे को पिलाया गया। इसने कहा अरे ये दूध का स्वाद तो अलग है, इसको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा माँ जो तू दूध देती है उसका स्वाद अलग है। तो उन्होंने देखा ये दूध है नहीं, वो तो गाय का दूध था। तो उसने जो है दूध के लिए जिद करी और उस दिन रात में वो रोते रोते सो गया, उसने भोजन भी नहीं किया। यह स्थिति को देख करके द्रोणाचार्य को काफी कष्ट हुआ और वो अगले दिन प्रातः होते ही द्रुपद के पास पहुंचे और अपनी मित्रता का वो किया और उन्हें गाय एक मांगी कि मेरे बच्चे को दूध के लिए गाय चाहिए। द्रुपद को दे देना चाहिए था, लेकिन द्रुपद को बड़ा वो हुआ कि तू निर्धन ब्राह्मण और मैं चक्रवर्ती सम्राट, तेरा और मेरा जोड़ कहाँ। उन्हें द्रुपद का द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। उसी का दंड अर्जुन के हाथों से दिलवाया और वो इतना अभिमानी था द्रुपद, उसने जो है जब द्रौपदी से विवाह हुआ अर्जुन का तो द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए उनने इसका साथ दिया। वो चाह ही रहा था कि जो है ये, क्योंकि समझ लो कि द्रोणाचार्य जी के सबसे मजबूत अस्त्र कौन था, अर्जुन थे। ठीक, यह प्रसंग उससे जुड़ा हुआ था। कह रहे बालक का चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन करना चाहिए। उपनीत माने पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत हो माने यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो अथवा अनुपनीत माने जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। और पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृकोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशा तथा द्वादशा तक की क्रिया को संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन केवल उसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। स्त्रियों के लिए और कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। जिसने थोड़ा कर्म किया है माने संसार को थोड़ा भोगा है तो उसके निमित्त थोड़ा कर्म, जिसने ज्यादा भोगा है उसके लिए ज्यादा कर्म। थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, ये तो मैंने बता ही दिया। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर सय्यादान, वृकोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न ही उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी दस्तावेज़ी क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण माने संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर ही नारायण रूप हो जाता है और त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के उपरांत उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। इसका अभी साक्षात उदाहरण है शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज। वहां पर
क्रम से 12 दिन तक भगवान नारायण का अर्चन अभिषेक चल रहा है। उनके लिए कोई क्रिया नहीं, समाधि दी गई उनको हाँ भंडारा होगा उनका। ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा ही मुक्त रहते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। उनको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उनके निमित्त कुछ कर सकते हैं। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए। बता दिया कि नहीं करो, पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करो। इसके अलावा क्या करते हैं, भंडारा बता ही रहे, हो रहा है, तर्पण हो जाएगा। किंतु पितृ भक्ति के कारण तीर्थ, श्राद्ध और गया श्राद्ध तो करना ही चाहिए। इस प्रकार हेताक्ष, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर पृथ्वी में गाड़ने का ही विधान है। यदि वहां कोई महानदी हो तो उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण सारोद्धारे दाहास्ति संचय कर्म निरूपण नामक 10वां संपूर्णम। एक बार प्रेम से बोलो आदि पर पितर भगवान नारायण की जय हो। तो पुनः पितृ गायत्री का जाप करेंगे। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। आज हो गए।